आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। कल रात ऐसी खबर सामने आई जिस पर अभी भी लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा। रीमेक सॉन्ग कांटा लगा गाने से मशहूर हुई एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। शुरुआती जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें 27 जून की रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद उनके पति उन्हें खुद हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक डॉक्टर्स ने कह दिया कि बहुत देर हो गई है। मौत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। शेफाली जरीवाला के घर पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है, क्योंकि सबूत जुटाए जा रहे हैं कि मौत की असल वजह आखिर है क्या। कहीं ये हत्या तो नहीं, या फिर क्या है नेचुरल डेथ है, और अगर है तो 42 साल की उम्र में इतनी फिट और खूबसूरत दिखने वाली शेफाली जरीवाला अचानक से कैसे उनकी मौत हो गई। अंबोली पुलिस स्टेशन में घर की मेड और कुक से पूछताछ भी की गई है। परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं। शेफाली की मौत ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब अब ढूंढा जा रहा है। कांटा लगा गर्ल से मशहूर हुई थी, लेकिन फिर कई साल तक दिखाई नहीं दी। फिर बिग बॉस के घर में जब शेफाली जरीवाला दिखाई दी तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। बढ़ती उम्र के साथ वो और ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और ज्यादा फिट हो गई थी। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उन्हें फॉलो करते थे, पसंद करते थे, और खास तौर से शेफाली और उनके पति की बॉन्डिंग के लिए बहुत ज्यादा सराहा जाता था। अब अचानक से शेफाली जरीवाला की डेथ हो गई है। सवाल बहुत से हैं कि इतनी कम एज में आखिर डेथ कैसे हो रही है, और अब जब उनकी डेथ हो गई है तो शेफाली जरीवाला और सिद्धार्थ शुक्ला की कई ऐसी फोटोज हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और लोग कह रहे हैं दोनों ही फॉलोअर्स के मामले में कहीं आगे थे, लोग बड़ा पसंद करते थे। ऐसे ही अचानक से सिद्धार्थ शुक्ला भी चले गए, और अब शेफाली जरीवाला की मौत भी लोगों को यकीन नहीं दिलवा पा रही कि ऐसे हंसते खेलते खूबसूरत चेहरे ने अचानक से अलविदा कैसे कह दिया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी जांच कर रही है। साथ ही जो ताजा रिपोर्ट है वो ये कि पोस्टमार्टम चल रहा है, और पोस्टमार्टम में ही सही रीजन निकलकर सामने आएगा कि आखिर डेथ कैसे हुई। जो शुरुआती जानकारी है, जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया, हॉस्पिटल पर जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने जानकारी दी कि जब शेफाली जरीवाला को लाया गया था उससे 45 मिनट पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने फिर भी चेक किया, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि ये ऑलरेडी डेड हैं, यानी कि मृत घोषित कर दिया गया। और उनको समझ नहीं आया, यानी कि उनके पति को समझ नहीं आया कि आखिर कैसे इस पूरी सिचुएशन से निपटे। शेफाली जरीवाला के पति और बताया जा रहा है कि साथ में 3 और लोग थे जो कि लेकर पहुंचे थे हॉस्पिटल, भागते दौड़ते, लेकिन बीती रात उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और ये उनके परिवार वालों के लिए बहुत बड़ा सदमा है, और ये बहुत ही गहरा दुख उनके फॉलोअर्स के लिए है जो उन्हें पसंद करते थे। शेफाली जरीवाला को लेकर कुछ जानकारी ऐसी भी सामने आ रही हैं कि वो पिछले कुछ साल से, करीब 2 साल से एंटी एजिंग दवाएं खा रही थी। तो क्या इस वजह से उनकी डेथ हो सकती है? अगर ये कार्डियक अरेस्ट का मामला है तो क्या उन्हें हार्ट से जुड़ी कोई समस्या थी क्या? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी जांच चल रही है। मात्र 42 साल की उम्र, देर रात 11 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी, और जब अस्पताल लेकर जाया गया तब तक उनकी जान जा चुकी थी। शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है। अब पोस्टमार्टम में यह सामने आ पाएगा कि मौत का असल रीजन है क्या। परिवार के लिए ये सबसे बड़ा दुख है। उनके पति जो कि अकेले रह गए हैं शेफाली के जाने के बाद, वो अभी तक भी यकीन नहीं कर पा रहे। अब मुंबई पुलिस ने 4 लोगों के बयान भी इस पूरे मामले को लेकर दर्ज किए हैं। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए वैभवी नायक जुड़ गई हैं, जो कि एक्टर मॉडल हैं। साथ ही साथ एलन राउत सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, रिटायर्ड आईपीएस। आप दोनों का ही स्वागत न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले एलन राउत सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की भी डेथ ऐसे ही अचानक हो गई थी, और ऐसे कई सेलिब्रिटीज, कई स्ट्रगलिंग एक्टर्स, मॉडल जो कि मुंबई में अचानक से अपनी जान गंवा रहे हैं। शेफाली जरीवाला को अगर आप देखते आए हों या फिर उन्हें करीब से जानते आए हों, क्या लग रहा है मौत का रीजन क्या हो सकता है, और क्या अभी तक की जानकारी हत्या की तरफ भी इशारा कर रही है क्या? जी नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को। वास्तव में दुखद समाचार है ये, इसके बहुत से फॉलोअर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, बट ये समाचार जैसे निधन का पता लगा है, और अपेरेंटली वो हार्ट अटैक बताया जा रहा है। लेकिन अभी देखिए, कोई भी मौत का अगर पोस्टमार्टम मौत के बाद होता है तो असल वजह पोस्टमार्टम में ही पता लगेगी, और पोस्टमार्टम अभी आपने बताया चल रहा है, इससे पहले कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन एक बात जो आपने बताई, एंटी एजिंग मेडिसिन का इस्तेमाल अगर वो कर रही थी, तो नो डाउट कि ऐसी कोई मेडिसिन है जो कि हो सकता है
वो देखना पड़ेगा, डॉक्टर्स बताएंगे कि क्या क्या उसका हार्ट पे एडवर्स इफेक्ट होता है या नहीं होता है। बट अपेरेंटली जैसा कहीं बताया कि हार्ट अटैक हुआ है, कोई ऐसी डाउट वाली बात है नहीं। बट मुंबई पुलिस अभी इसके इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रही है। मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो चीज सामने आएगी, और खासतौर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा इसमें क्या है। उससे पहले कोई शक जाहिर किसी ने अगर किया हो, उसके घर वालों ने या किसी और ने, तो फिर वो हो सकता है कोई और वजह। बट डेफिनेटली सब कुछ बातें इंक्वायरी करने के, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, इंक्लूडिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो राव सर साथ के साथ आ जाती होगी ना शायद? नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अभी आपने बताया ना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम चल रहा है उसका, तो हो सकता है पोस्टमार्टम होने के बाद भी बहुत से केसेस में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देर से आती है, 2 दिन भी लग जाए, 3 दिन भी लग जाए। लेकिन हाँ, ये केस क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, एक मतलब एक्सेस आप का कह रहे हैं केस कि है, जो तो कंप्लीट अपेरेंटली डॉक्टर अपनी ओपिनियन दे देंगे। लेकिन ऐसे केसेस में एक और भी चीज होती है जो मैं आपको बताऊं, हो सकता है डॉक्टर अपॉइंट करें कि इसका विसरा प्रिजर्व किया जाए, विसरा, जो कि अमूमन ऐसे केसेस में विसरा प्रिजर्व करते हैं। विसरा को फिर जो विसरा का मतलब होता है कि पेट के अंदर की जो है मांसपेशियां और वो सारी चीजें हैं जो कि उसको हिंदी में धोबन कहते हैं। हाँ। पेट के अंदर का हिस्सा है, उसको केमिकल एनालिसिस के भेजा जाता है, मैं समझ वो गई। रूल आउट किया आप जाता ये है कह कि रहे हैं कहीं कि जहर जो जहर जो तो नहीं इनिशियल किया स्टेज गया है उसमें मालूम हो जाएगा कि मौत का रीजन क्या हो सकता है, लेकिन डिटेल रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। वैभवी, अब आजकल हम देख रहे हैं एक्टर्स के लिए, मॉडल्स के लिए एंटी एजिंग चीजें बड़ा ऐसा लग रहा है कि कंपलसरी हो गई हैं। हर कोई ज्यादा बढ़ती उम्र में भी कम एज का और खूबसूरत दिखना चाहता है। अब ये जरूरत क्यों पड़ गई है? और शेफाली जरीवाला जो कि बेहद खूबसूरत दिखती थी और उनकी स्किन ऐसे चमकती थी, बहुत से लोग इंस्पायर होते थे, क्या ये सब भी मौत की वजह हो सकती है कि दवाएं बहुत ज्यादा ले ली हों? देखिए, शेफाली की जब डेथ हुई है उसे तो बहुत ही शॉकिंग है, इंडस्ट्री में बहुत ही शॉकिंग न्यूज है ये, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल और वो बहुत ही मतलब जब बिग बॉस में आई थी तो लोग उसको इतना ज्यादा पसंद करने लग गए थे। तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है कि अचानक से लोगों की इतनी कम उम्र में कैसे डेथ हो रही है। अभी फिलहाल सिद्धार्थ का हुआ था लास्ट टाइम, और अब शेफाली, और दोनों। आप बता रही हैं वैभवी कि ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है, ऑब्वियस सी बात है, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग है। कहाँ हमने कांटा लगा गर्ल में इन्हें देखा और फिर जब बिग बॉस में आई तो कंप्लीटली चेंज थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन अब शेफाली की मौत को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल ये कि आखिर अचानक से डेथ कैसे हो गई, कैसे शेफाली की मौत हुई? क्या वो डिप्रेशन में थी? क्योंकि देखने में बहुत खुश दिखती थी, अपने पति के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ में नजर आती थी, अलग अलग जगह पर स्पॉट की जाती थी। डिप्रेशन तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता था, लेकिन क्या ऐसा कोई इलाज चल रहा था? ये जांच के बाद साफ होगा। किसी तरह की क्या कोई दवाएं ले रही थी शेफाली, और क्या उनका अलग और गलत असर हो सकता है उनकी बॉडी पर? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एंटी एजिंग वो दवाएं ले रही थी पिछले करीब 2 साल से। हालांकि शुरुआती तौर पर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो भी मेडिसिन होती हैं वो आपकी हेल्थ पर इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं प्रभाव डालती कि किसी की जान चली जाए। एंटी एजिंग एक्सपर्ट भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन शेफाली की अचानक से हुई मौत कुछ सस्पेंस भी क्रिएट कर रही है, और सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ये मौत हत्या तो नहीं, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि ये किसी की जानबूझकर साजिश हो, और अगर ये साजिश है तो ये कौन हो सकता है? पुलिस ने इस मामले में 4 के करीब लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इसमें सोसाइटी का वॉचमैन भी है, परिवार वालों से भी बात हुई है, शेफाली के पति से भी पूछा गया है कि आखिर कौन सी वो वजह हो सकती है जिसकी वजह से जान जाए, और घर में जो काम करने वाली हाउस हेल्प थी उनसे पूछा जा रहा है, घर में जो खाना बनाने वाली कुक थी उनसे भी सवाल जवाब हुए हैं। अब अलग अलग एंगल से पुलिस जांच कर रही है, और जानकारी ऐसी भी कि फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है घर पर और उन्होंने कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, ये बड़ी सेलिब्रिटी है, और अचानक से यूं डेथ हो जाना, कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि वो सेटल थी, क्योंकि वो मैरिड थी, अपने पति के साथ में बहुत ज्यादा खुश थी। इससे पहले आपने ऐसे कई केसेस देखे होंगे जो कि स्ट्रगलिंग एक्टर्स और मॉडल्स होते हैं, कई बार डिप्रेशन के चलते या फिर काम नहीं मिलने से परेशान होने के चलते वो सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। तो ये तो साफ हो गया है कि सुसाइड का ये पूरा मामला नहीं है, लेकिन अगर मौत है तो ये कैसे हुई, उसका रीजन क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब डिटेल में सामने आएगी, या फिर शुरुआती तौर पर अगर डॉक्टर्स कुछ इसमें अनुमान लगाते हैं वो सामने आएगा तो मालूम हो पाएगा।
साथ ही साथ इसमें कहीं कोई हत्या या साजिश जैसा एंगल तो नहीं है, यह भी पता लगाने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। और इसीलिए हमने एलन राव सर को भी जोड़ा है, क्योंकि इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में किसी भी तरीके से लूपहोल पुलिस नहीं छोड़ना चाहती है और अलग अलग तरीके से जांच होती है। तो ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जो न्यूज इंडिया भी उठा रहा है। शेफाली जरीवाला की अचानक से डेथ कैसे हो गई, मौत का रीजन क्या हो सकता है, कहीं डिप्रेशन में तो नहीं थी? क्योंकि क्या होता है, हंसते खेलते चेहरों के पीछे भी बहुत सी टेंशन होती हैं, बहुत डिप्रेशन होता है, और वो डिप्रेशन जो कि बाकी लोगों के सामने खुलकर नहीं आ पाता। इस मामले में उनके पति से भी पूछा जाएगा कि कहीं कोई ऐसी टेंशन तो नहीं थी, कहीं कोई ऐसा डिप्रेशन तो नहीं था जिससे परेशान हो शेफाली जरीवाला, और फिर उनके पति से भी कुछ ऐसे इनपुट्स लिए जाएंगे। साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं थी, हार्ट से जुड़ी हुई कोई दिक्कत तो नहीं थी, क्योंकि इस तरह से यंग दिखने वाली, इतना ज्यादा फिट दिखने वाली, उनके कई ऐसे पॉडकास्ट हैं जो मैंने भी सुने हैं जिसमें वो बताती रही हैं कि जो आप खाते हैं, जो आप एक्सरसाइज करते हैं, वो आपके फेस पर और आपकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि शेफाली ये जानती थी कि अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज होनी चाहिए, और आप खुश तभी दिख पाएंगे जब आप अंदर से खुश हैं। यानी शेफाली जरीवाला अपने इंटरव्यूज में, अपने पॉडकास्ट में लोगों को इंस्पायर तो करती थी, लेकिन असल में वजह क्या हो सकती है ये अभी पता लगाने की कोशिश है। मेरे साथ में वैभवी जुड़ी हुई है। वैभवी, जैसा आप कह रही थी कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है, ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि मैं भी कहती थी कि शेफाली वक्त के साथ साथ और ज्यादा खूबसूरत हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि आजकल एक्टर्स और मॉडल्स के लिए यंग दिखना, चेहरे पर चमक दिखना, खूबसूरत दिखना इतना ज्यादा जरूरी हो गया कि लोग अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करें या फिर इस तरह की मेडिसिन लें, बोटॉक्स लें? हाँ, आजकल लोगों को ये फील होता है कि जब हमारी बढ़ती, उन्हें लगता है कि अब हम अच्छा दिखने वाले हैं, अब अच्छा करने वाले हैं, तो वो एंटी एजिंग दवाई लेते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं जिसमें ब्यूटीफुल लगे। और जहां तक मुझे लगता है कि कुदरती से आपको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो चीज लिखा है, जो चीज होगा वो होने दीजिए। हम क्या करते हैं कि वो एंटी एजिंग दवाई लेते हैं, गोरे होने की पिल्स लेते हैं, या फिर फ्रेश दिखने के लिए ये वो बहुत कुछ लोग अलग से अप्लाई करते हैं बॉडी पे, अपने ऊपर ट्राई करते हैं। तो वो सब सारी चीजें ट्राई है, वो प्राकृतिक से नहीं है ना, वो तो आप कर रहे हैं, दवाई से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये चीज गलत है, क्योंकि अगर इसी चीज से उसकी जान गई तो वो कितनी बड़ी चीज है, उसकी फैमिली, उसके हस्बैंड के लिए वो कितनी बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये चीज गलत है कि जो हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, अगर आप अच्छा कर रहे हैं, तो वो आपको लोग पसंद करेंगे ही करेंगे। तो उसमें आपको लेकिन ये भी हम देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि बड़े सेलिब्रिटीज हों, बड़ी कोई एक्ट्रेसेस हों, आजकल जो स्ट्रगलिंग एक्टर और मॉडल हैं वो भी इस तरफ जा रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी बहुत ज्यादा आम हो चुकी है। इनफैक्ट आप छोड़ दीजिए कि आप सेलिब्रिटी हैं, जो आम लोग हैं और रिच फैमिली से आते हैं, यानी कि जो वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, वो भी इस तरफ जा रहे हैं। खूबसूरत दिखना है, बॉडी शेप में बेहतर होनी चाहिए, फेस बेहतर दिखना चाहिए, हमारा कलर फेयर होना चाहिए। आम लोग भी इस तरफ जा रहे हैं, और बिना रिसर्च किए हुए, बिना बेहतर क्लिनिक के बारे में जाने हुए लोग इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि खूबसूरत दिखना ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मैंडेटरी आजकल हो गया है। हाँ, वो तो हो गया। आप क्या सोचते हैं लेकर? लेकिन मुझे यहाँ तक ये लगता है ना कि हम अगर किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो जो लोग फेमस है हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। पहले तो ज्यादातर लोग कोई आइडिया भी नहीं था कि ये सब चीजें, ये सब पिल्स की दवाई होती भी है। लेकिन अभी जैसे कि जैसे कि लोगों को फॉलो कर रहे हैं, हमको वो दिखा रहे हैं, तो लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ, हम भी चीज ट्राई करते हैं, इतनी ब्यूटीफुल ये, तो हम भी वैसे लगेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि चीज करना चाहिए। अब आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो बॉडी में कुछ तो रिएक्ट करेगा ही। बिल्कुल, अगर आप आज प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं या फिर आज एंटी एजिंग कोई दवा ले रहे हैं, तो उसका इन फ्यूचर आपकी बॉडी पर, आपकी हेल्थ पर असर हो सकता है। इसके पूरे चांसेस रहते हैं। एलन राव सर, मुझे अच्छे से याद है जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई या फिर सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई, आप और हम जुड़ते रहे। ये बात अलग है कि चैनल अलग रहे, लेकिन इस तरह के सब्जेक्ट जब आते हैं तो बहुत सी चिंताएं बढ़ जाती हैं। शेफाली का जाना, अब तो चूंकि कई वीडियोस आ रहे हैं, एक ये पार्टी वाला वीडियो भी है जिसमें शेफाली डांस करती हुई नजर आ रही हैं। जब बात सेलिब्रिटीज की आती है तो कहीं ना कहीं ड्रग्स का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि सेलिब्रिटीज की पार्टीज में ड्रग कंज्यूम किया जाता है, और आजकल तो जो स्टूडेंट हैं उनके बीच में भी ड्रग्स ऐसे पहुंच जाता है जैसे बड़ा इजीली एक्सेस हो। क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे ऐसा कोई एंगल भी हो सकता है कि कोई ओवरडोज ड्रग्स हो, या कोई और रीजन रहा हो, या कोई गलत कॉम्बिनेशन हुआ हो जिसकी वजह से जान चली जाए? देखिए रचना जी, अभी इन्वेस्टिगेशन सभी एंगल्स में खुली हुई है। मैं समझता हूँ सभी एंगल्स पे बात होगी।
जैसे ड्रग्स की आपने बात की, उसकी ड्रग्स की हिस्ट्री भी पता की जाएगी, उसके हस्बैंड भी बताएंगे, अगर ड्रग्स की बात थी तो वो भी बताएंगे।